अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई एम सन साजिद और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग एमजीडी 101। इसका स्प्रिंग 2021 का जो रिसेंटली सेमेस्टर चल रहा है, इसका जीडीपी आया है 11 तारीख को, 11 मई को ओपन हुआ है और 20 इसकी लास्ट डेट है। जीडीपी आपने सॉल्व करना है और उसका सोल्यूशन भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड करूंगा और साथ साथ जो है मैं उसका समझाऊंगा भी आपको कि वो सॉल्यूशन बना कैसे है, ताकि आपकी आगे आने वाले क्विज के लिए भी तैयारी हो सके। तो ये हमारा जीडीपी है कि ये हमारे पास ट्रांजैक्शंस एंड डिफरेंट, उसका पर्टिकुलर अकाउंट है, नेचर ऑफ डेबिट क्रेडिट है, अप्लाइड रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है। इसके अंदर उसने डिफरेंट ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं और डबल एंट्री वाला लेक्चर नंबर 3 जो है आपका मॉड्यूल 3 एमजीटी 101 का, उसके बारे में इसने बताया है। अगर आपको मॉड्यूल समझ नहीं आया तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, आप यूट्यूब पे जाके हुसैन साजिद सर्च कीजिए और इस चैनल पे जाइए और इसकी प्लेलिस्ट के अंदर जाके सर्च कीजिए एमजीटी 101। वहां पर आपको ये इसकी लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, शॉर्ट लेक्चर जो मैंने उर्दू के अंदर बड़े अच्छे से डिटेल में समझाए हैं। आप इसकी प्लेलिस्ट के अंदर यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप मेरे से कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो आप मेरे इस फेसबुक पेज हुसैन साजिद ऑफिशियल, सेम यूज लिंक है जो यूट्यूब का है, आपका ये यूआरएल में शो हो रहा है, सेम लिंक मेरा फेसबुक पेज पर है और सेम ही लिंक मेरा इंस्टाग्राम पेज पर भी है। ये मेरा इंस्टाग्राम पेज भी है, इसको भी फॉलो कीजिएगा और आपको डिफरेंट इंग्लिश वोकैबुलरी और कंप्यूटर से रिलेटेड भी डिफरेंट चीज़ें इस चैनल पे देखने को मिलेंगी। अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग भी सीख रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपको छोटी छोटी मेरी पोस्ट भी इस चैनल पे मिलेंगी, जो आपको काफ़ी हेल्प आउट करेंगी। आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। स्टिल आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे पहली ट्रांजैक्शन है कि इन्वेस्टमेंट ऑफ कैश फॉर 350,000 इज मेड इन बिजनेस बाय द ओनर। तो यहाँ पे दो अकाउंट्स जो होंगे, अकाउंटिंग हेड यूज होते हैं। एक हमारा क्या होता है कि कैश अकाउंट होता है और दूसरा हमारा कैपिटल अकाउंट होता है कि जो ओनर जो है वो इन्वेस्टमेंट करता है तो वो कैपिटल में काउंट होती है। लेकिन उसने जस्ट हमसे कैश अकाउंट के बारे में पूछा है और ये उसने खुद बता भी दिया है, चूंकि ये इंक्रीज इन एसेट है, दैट्स वाई हम इसको डेबिट कहेंगे। लेकिन ये रिमेनिंग जो 4 पॉइंट्स हैं, इनके ऊपर आपने खुद से बात करनी है, इसी सेंस में कि ये क्या है। पहले तो आपने इसका अकाउंटिंग हेड डिफाइन करना है कि ये एसेट है, लायबिलिटी है। अगर आपको याद हो लेक्चर नंबर 3 के अंदर, तो वहां पे 5 अकाउंटिंग हेड आपको बताए जाते हैं। ये आप देख सकते हैं कि एसेट, एक्सपेंसेस है, फिर ये हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास ये डिफरेंट जो है हमारे पास गिवन है। हम ओनर इक्विटी है, लायबिलिटी है, इनकम है, तो ये डिफरेंट अकाउंटिंग हेड्स हमारे पास गिवन है। तो हमने इसके हिसाब से सर्च करना है और उसको बताना है कि किस अकाउंटिंग हेड के अंदर आप बिलोंग कर रहे हैं। तो नेक्स्ट है कि परचेजेस ऑफ गुड्स फॉर 600,000 ऑन अकाउंट। कि आपने एक अकाउंट के ऊपर जो है वो 600 की कैश की है, तो इसका मतलब अकाउंट का मतलब आपने क्रेडिट की बेस पर खरीदी है, परचेज जो है क्रेडिट पे खरीदे हैं। तो आपके क्रेडिटर अकाउंट जो होगा, क्या वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, और ये किस अकाउंटिंग हेड में लाया करता है, एसेट में, लायबिलिटी में, या किस में। फिर है रिसीव कमीशन ऑफ 10,000। तो आपका ये कमीशन अकाउंट है, क्या ये डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, और यहाँ पर अकाउंटिंग हेड कौन सा है, एसेट, लायबिलिटी, इनकम कौन सा है, और उसमें इंक्रीज या डिक्रीज आपने बताना है। सोल्स ऑफ गुड्स फॉर 2,000 टू 100,000 ऑन क्रेडिट बेसिस। तो इसमें भी दो अकाउंट्स होंगे, एक जो डेटर अकाउंट है उसके बारे में आपने बताना है वो डेबिट क्रेडिट हो रहा है और क्या उसके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई हो रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये अकाउंटिंग एट लेक्चर नंबर 3, जो मॉड्यूल नंबर 3 है आपका, उसमें आपको मिल जाएंगे। ये मैंने वहां से उठा के यहाँ पे कॉपी कर लिए कि आपको चीजों को कंपेयर करने में आसानी हो। अगर आप पहले वाले देखें तो इधर है क्रेडिटर, कमीशन, डेटर एंड सेल्स। तो यहाँ पे देखें जो कमीशन है वो इनकम में आता है आपके पास, क्रेडिटर जो है आपका वो लायबिलिटी में आता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास जो है वो सेल्स है, और फिर हमारे पास जो है वो कैश है। तो कैश हमारा एसेट के अंदर आता है, और जो हमारी सेल्स हैं वो भी किधर आती है, हमारी इनकम के अंदर। तो ये 4 अकाउंटिंग हेड्स के बारे में हमें यहाँ पे बताया गया है। तो वो 4 हमने डिफाइन कर लिए कि एक हमारा एसेट में आता है, एक जो है वो हमारा ओनर इसमें लायबिलिटी में आता है, और 2 हमारे इनकम में आते हैं। तो ये हमने इन चारों को अकाउंटिंग हेड्स को डिफाइन कर लिया कि ये एसेट, इनकम, इनमें से कौन सा चीज कहाँ कहाँ पे लाई कर रही है। तो हमने ये डिफाइन कर लिया कि जो कैश है ये हमारा एसेट हुआ, ये जो क्रेडिटर्स थे ये हमारी लायबिलिटी बनते हैं,
फिर ये कमीशन था, ये हमारी इनकम बनती है, और ये डेटर है, ये हमारे एसेट है, और सेल्स है, ये हमारी इनकम है। अब यहाँ पे हमने ये इसमें से अब ये डिसाइड करना है कि इसमें इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, एसेट और लायबिलिटी में इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। तो हमने इधर से देखा कि जो उसने इन्वेस्टमेंट की है वो बिजनेस के अंदर, वो कैश उसने बिजनेस को दे दिया है, तो इसका मतलब कैश बिजनेस में आया है, तो एसेट इंक्रीज हुआ है। फिर है परचेज गुड्स फॉर 600,000 ऑन क्रेडिट अकाउंट, तो जो क्रेडिटर का अकाउंट है, जाहिर बात है वो भी हमारे पास क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। ठीक है, क्रेडिटर का मतलब एक अकाउंट है जिसमें से आपने पे करना है, तो वो भी हमारे पास जो क्रेडिटर अकाउंट है वो इंक्रीज होगा इसके अंदर। रिसीव्ड कमीशन ऑन 10,000 रुपीज, तो कमीशन अकाउंट के अंदर ये जो कमीशन इनकम में हमने काउंट किया है और इसके अंदर इंक्रीज हुआ है। सोल्ड गुड्स ऑफ 200,000 ऑन क्रेडिट बेसिस, क्रेडिट पे आपने चीजें बेची हैं, तो डेटर अकाउंट जो है, अब आपके पास सेल हुई है, सेल इंक्रीज हुई है हमारे पास, और इससे जो डेटर अकाउंट है ये हमारा एसेट में काउंट होता है। ठीक है, अगर आपको वो ऊपर अकाउंटिंग एड वाली मैंने अभी आपको स्लाइड्स दिखाई कि डेटर और क्रेडिटर, क्रेडिटर हमारे लाइबिलिटी हैं और डेटर हमारे एसेट्स हैं। तो यहाँ पर इंक्रीज इन एसेट हो रहा है। गुड्स रिटर्न फ्रॉम द कस्टमर फॉर 15,000, तो ये हमारे पास क्या है कि डिक्रीज इन इनकम है, कि जब आपने सेल की थी तो आपके पास सेल इंक्रीज हुई थी, आपके पास इनकम बढ़ी थी। जब कोई बंदा कस्टमर आया है और उसने आपसे जो चीज खरीदी थी वो वापस कर गया है, तो अब जो आपने उसने वापस किए, तो आपने उसको पैसे भी वापस देने हैं, क्योंकि उसने कैश का मेंशन किया है, ₹1500, 15,000, तो आप उसको पैसे वापस करेंगे। जब आप उसको उसकी अमाउंट वापस करने जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, आपकी जो इनकम पहले ज्यादा थी अब वो कम हो गई है, तो ये डिक्रीज इन इनकम है। अब इसके बेस पर अगर आपको याद हो, तो ये आपने उसी मॉड्यूल 3 के अंदर पढ़ा था कि कौन सी चीज डेबिट होगी और कौन सी चीज क्रेडिट होगी। अगर एसेट इंक्रीज होता है तो हम उसे डेबिट कहेंगे, एसेट आपका डिक्रीज होता है तो उसको हम क्रेडिट कहेंगे। एक्सपेंस आपका इंक्रीज होता है तो डेबिट है, एक्सपेंस आपका डिक्रीज होता है तो क्रेडिट है। ओनर्स इक्विटी आपकी डिक्रीज होती है तो डेबिट है, ओनर इक्विटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट है। लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो डेबिट है, लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट है। इनकम डिक्रीज होती है तो डेबिट है, इनकम इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है। तो उसकी बेस पर हमने ये देखिए, इंक्रीज इन एसेट को हमने डेबिट कर दिया, इंक्रीज इन लायबिलिटी को क्रेडिट, इंक्रीज इन इनकम को हमने क्रेडिट कर दिया, इंक्रीज इन एसेट को भी हमने जो है वो डेबिट कर दिया, और डिक्रीज इन इनकम को हमने डेबिट कर दिया। ये है हमारा आज का जीडीपी का सॉल्यूशन। अब हम चलते हैं कि आपने ये वाला जो जीडीपी है वो अपलोड कैसे करना है। तो उसके लिए आप मेरे YouTube चैनल पे जाइए और यहाँ पर आप YouTube पे सर्च कीजिए हाउ टू सबमिट जीडीपी ऑन VULMS, और आगे ये पाइपलाइन पाइप का जो है वो लगा के, और आपने आके हुसैन साजिद लिखना है, तो ये आपको पहली वीडियो नजर आ जाएगी। इसके थ्रू जो है वो इसके अंदर आपने जो है वो करना है, इसको अपलोड करना है इसके थ्रू। ठीक है, और अब मैं आपको थोड़ा सा दिखाने भी जा रहा हूं कि आप फर्ज करें कि आप ये अपलोड करना चाहते हैं, डायरेक्ट अपना LMS ओपन करें और उसके थ्रू जो है वो आप इसको शेयर कर सकते हैं। तो मैं जरा ये स्क्रीन थोड़ी छोटी कर दूं ताकि आपको पता ना चले मैं किस स्टूडेंट के अकाउंट से ये जो है वो अपलोड करने जा रहा हूँ। आपका जीडीपी जो है वो मैं पोस्ट करने लगा हूँ, आपको ये पता ना चले, इसलिए मैं जरा स्क्रीन थोड़ी सी रिड्यूस कर ली है, आपको सिलेक्टिव एरिया ही नजर आए। अब आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने एक VULMS का अकाउंट ओपन किया है। ठीक है, और इस VULMS के अकाउंट के अंदर मैं गया हूँ, और यहाँ पर जो है मैं वो सर्च करूंगा MGT 101 किधर है। मैं इधर आया और ये मुझे मिला MGT 101। मैं इसके जीडीपी पे क्लिक किया, और उसके बाद फिर मैंने ये नई विंडो ओपन हुई है तो मैंने इधर व्यू पे क्लिक करना है। व्यू पे क्लिक करने के बाद आपने जो है वो स्क्रॉल डाउन करना है, और नीचे आपको ये आपका जीडीपी नजर आ रहा है। ठीक है, आपने इसको इसी तरह से जाना है और पोस्ट मैसेज पे यहाँ पे क्लिक करना है। जब आप पोस्ट मैसेज पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक चीज ओपन हो जाएगी। अगर आपको ये ना मिले तो ये देखिए साइड पे स्क्रॉल बार है, नीचे आएंगे तो यहाँ पे मिल जाएगी। अब जो मैंने आपको जीडीपी का सॉल्यूशन दिया है, ये वाला जो जीडीपी था, इसको आपने पकड़ना है और इसको आपने कॉपी करना है वर्ड के अंदर। आपने इसको देख के टाइप कर लेना है। ये देखिए मैंने वर्ड में इसको टाइप किया हुआ है। आप इस पूरे टेबल को पकड़ें,
कॉपी करें कंट्रोल सी के साथ, ठीक है। और आपको सिलेक्ट करना नहीं आता तो पहले कॉलम में सिलेक्ट क्लिक करें और लेफ्ट जो है माउस का वो क्लिक करके रखें और ये इस तरह से राइट पे माउस को मूव करते जाएं और ये सारा आपका सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल सी से आपने इसको कॉपी करके वापस एलएमएस पे जाना है और यहाँ पे जाके आपने कंट्रोल वी करना है, तो ये पूरा का पूरा जो टेबल था वहां से यहाँ पे पेस्ट हो गया है। और अब आपने इसको जो है वो पोस्ट मैसेज पे क्लिक कर देना है, तो आपका जो जीडीबी है ये सबमिट हो जाएगा। आपका अगर कोई भी क्वेश्चन है इस जीडीबी से रिलेटेड या आपका कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये आपका स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है, इस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड जीडीबी या असाइनमेंट में हेल्प चाहिए होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप कभी भी कर सकते हैं या मेरे फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज पर मुझसे आप इस चीज़ से रिलेटेड चीज़ों के बारे में पूछ सकते हैं। आपका अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। यहाँ पे आपको बहुत सारी इंग्लिश वोकैबुलरी भी मिला करेगी और आपकी जो है स्पोकन इंग्लिश काफ़ी इससे इम्प्रूव होगी। आए दिन मैं डिफरेंट आपको सेंटेंसेस भी करवाता रहूंगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक अल्लाह हाफिज।